और मैं गई थी अपनी बच्चों को स्कूल के लिए लेने के लिए, और स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और मैं अपनी बच्ची को क्लास में से लेके आ गई थी। और मेरे दोनों बच्चे अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं उनको अलग अलग क्लास से लेके आई थी। और देखो स्कूल में सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं और मैं अपनी बच्ची को पकड़े हूँ हाथ, और मेरा बच्चा जा रहा था आगे भाग भाग के। नहीं, और यहाँ पे बस भी आती हैं और मेरी बच्ची भी जाती हैं। और जी मैं आ गई थी, मतलब स्कूल में एक साइड मैंने कही मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं बाहर आ गई थी, तो मैंने बाहर से एक वीडियो बना लिया था स्कूल का। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ मच रही है रोड पे। और मतलब बच्चे जब छुट्टी होकर आते हैं, और जी आ गए मेरे बच्चे घर पे, और उन्होंने अपने बैग रख दिए है ऐसे ही। और क्या कहते हैं, नहीं, और मैंने उनसे बैग बोला कि ऊपर ले जाओ, तो गई नहीं। और जी मैंने उनके टिफ़िन निकाल के रख दिए थे, यानी कि इनको मैं धो देती हूँ। और बाज़ार से लेकर आई थी मैं कुछ सब्ज़ी थोड़ी बहुत, और क्या है शाम के लिए सब्ज़ी, तो मैं उधर से ले आके आ गई थी। और सब्ज़ी में मैं लेके आई थी कद्दू, और मैं ये पॉलीथीन में लेके आई थी, तो मैंने सोचा पॉलीथीन में से मैं निकाल के रख देती हूँ। और कद्दू लेके आई थी मैं 4 किलो का। क्या है मेरे यहाँ पे अभी ज़्यादा खाना बनता है ना, तो मतलब तो मैं साजा ही लेके आ गई थी 4 किलो का कद्दू। और देखो पूरा साजा है, और मतलब हरा भी है, और कद्दू बहुत अच्छा है। और इसको मैं बनाऊँगी रात को। और मैं लेके आई थी प्याज और टमाटर, मैंने सोचा प्याज और टमाटर भी ले लेते हैं साथ में, तो मैं इस वाली पॉलीथीन में भी लेके आई थी प्याज और टमाटर, मतलब। और मैंने क्या बाज़ार कौन जाएगा, जब आए हैं तो लेके ही चलते हैं, इसलिए। और मेरी बच्ची भी बोली थी कि लेके चलो, और जामुन भी लेके आई थी मैं। तो क्या है मेरा बच्चा बोला था कि मम्मी जामुन, तो मैंने साइड में रख दिया था जामुन की पन्नी को। और मेरे जो बच्चे हैं वो बोल रहे थे मम्मी जामुन खाऊंगा मैं, तो मैंने बोला अभी खा लेना। तो देखो जी इसमें टमाटर है, और मैं टमाटर भी लेके आई थी। मैंने कि 2-4 दिन के लिए तो टमाटर हो जाएंगे, तो मैं थोड़े से पके और थोड़े से कच्चे लेके आई थी। और इसमें है जामुन, और क्या कहते हैं, एक पन्नी में जामुन है, 3 पन्नी थी, एक में पन्नी में जामुन और एक में प्याज है। और मैं क्या है अपनी, देखो ये प्याज है, जामुन, हाँ ये तो जामुन है। और मेरा बच्चा बोल रहा था कि जामुन खाना है मेरे को, तो मैंने बोला आज नहीं खाएंगे, आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ पे जामुन मतलब खटिया ही नहीं खाते हैं, इसलिए तो मैंने साइड में रख दी थी उसको। और नहीं तो अगर वो होता तो मांगता, तो मैंने इसलिए पन्नी के अंदर ही रख दिया था उसको। और शुक्रवार के दिन क्या मेरी सासू माँ है वो करती हैं पूजा, इसलिए। और मैंने क्या है देखो कद्दू को ऊपर रख दिया था टेबल पे। और क्या कहते हैं, फिर मैंने सोचा सा मैं इसमें प्याज भी निकाल के रख देती हूँ साइड में। तो मेरी जो देवरानी थी वो प्याज वगैरह को साइड में रख के नहीं साफ़ कर लेती हैं, तो उसको रख देती। तो मैंने सोचा मैं पहले देख लेती हूँ पन्नी में ख़राब ना हो जाए, तो पन्नी में से मैं बाहर निकाल के रखूँगी। और जी निकाली थी मैंने प्याज, और मैंने अपनी देवरानी से बोला था कि इसको पन्नी से मतलब बाहर निकाल दिया है, तो इसको आप डलिया में रख देना। और देखो जी पन्नी में रखिए अभी तो, और अभी वो धो के रख देंगी टमाटर को, और पन्नी से बाहर निकाल के रख देंगी। और कद्दू भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इसको काट के देखा था, मैंने जी ख़राब तो नहीं है। और फिर मेरे बच्चे बोलने लगे थे मुझे चाय पीना है, तो मैंने अपनी देवरानी से बोला था, तो उन्होंने चाय और पराठे साथ में बना दिए थे। क्या है मेरे बच्चे मतलब चाय तो पराठे के साथ में पी लेते हैं, तो उन्होंने उनके लिए 2-2 पराठे बनाए थे। और उधर देखो मेरी देवरानी ने पूरा प्याज मसाला वगैरह सब इधर एक साथ काट के रख दिया, और पूरी जो वो है प्याज की छक्कर भी निकाल के रख दी थी। और जिले आई मैं अपने दोनों बच्चों के लिए चाय, और मेरे बच्चे अभी आके नहीं पियेंगे चाय, क्या है वो बाहर खेल रहे थे। और जब तक मैंने सोचा कि जब तक मैं पी लेती हूँ चाय, तो एक पराठा लेके मैंने भी मतलब चाय से खा लिया। देखो कितना सुंदर पराठा बनाया है मेरी देवरानी ने, बहुत अच्छा। और मेरी देवरानी अब मेरे बच्चों के लिए हर काम कर देती है, बोलते हैं वो कि चाची मेरे लिए ये बना दो वो बना दो, तो वो बना देती हैं, वो कभी भी मना नहीं करती हैं। और पराठा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी खाने में, तो मैंने खा लिया था पराठा। और मैं कूलर की हवा में बैठ के खा रही थी। क्या है एसी के हवा में तो मैंने बहुत बैठ लिया, तो मैंने कहा यार मैं भी कूलर चला लेती हूँ, एसी मैंने बंद कर दी थी। क्या है एसी की ज़्यादा हवा लगती है तो ठंडी सी लगने लगती है, इसलिए तो मैंने जब तक कूलर चालू कर लिया था अपना। और वहाँ पे मेरी देवरानी भी बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे भी बोला कि तुम भी चाय पी लो, तो बोली मैं चाय नहीं पीती हूँ। और जी मैं शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी। मम्मी बोली थी दाल बना लो, तो जी मैंने दाल बनाने के लिए डिब्बा निकाल लिया था। मैं उधर गई थी कुकर उठाने के लिए, क्या है कुकर मेरे को मिल नहीं रहा था, तो कुकर में उठा के ले आई थी उधर साइड से। और जी कुकर मैंने रख लिया था प्लेटफार्म पे, मैंने कि मैं इसमें भी दाल डालूँगी। तो मैं डिब्बे से कर रही थी दाल, क्या है रिश्तेदार आ गए थे, तो मैंने सोचा मैं इनके लिए क्या बनाऊँ। मैंने कद्दू तो इतनी कटेगा भी नहीं,
तो मैंने फिर फटाफट से मैंने दाल को निकाला, दाल को मैंने कुकर के अंदर डाला और दाल को मैंने कुकर के अंदर डाल के नहीं, मैंने सोचा दाल तो हाल बन जाएगी, तो इसलिए तो मैंने दाल को ही बनाना शुरू कर दिया था। और मैंने देखा दाल थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने हाथ से भी डाल दिया था 2-3 मुट्ठी भर के, नहीं कि दाल कम ना हो जाए, इसलिए क्योंकि रिश्तेदार क्या है अभी आते जाते हैं ना, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चा बीमार है एक, तो उसको देखने के लिए आते हैं। और मैंने ये दाल को पानी से धो लिया है और मैंने दाल को 2-3 बार धोया था बहुत साफ से, मतलब मैंने कि गंदा ना रह जाए। तो मैंने दाल को, उधर से मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे तो मैं उनको देख रही थी कि मैं आवाज़ दे रही थी क्या रे भैया सारे दिन उधम करते रहते हो क्या है। उधर मेरे हस्बैंड भी बीच बीच में फ़ोन लगा रही थी तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं था उनका। और जी मैंने दाल धो ली थी और क्या करें, मैं उधर से आवाज़ सुन रही थी कि कौन मेरे को आवाज़ दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा मेरे को, और मैं लेके आ गई अपनी दाल। और ये दाल में मैं डाल रही थी पानी, और पानी के लिए मेरे को कुछ बर्तन नहीं मिल रहा था तो मैं देख रही थी गिलास, तो वो डोंगा नीचे गिर गया प्लेटफार्म से, तो मैंने फिर उसको उठाया और उठाने के बाद में मैंने उसमें से पानी डाला। तमेड़ी में से क्या है, तमेड़ी ज़्यादा बड़ी थी तो वो मेरे पे उठाई नहीं आई थी, तो मैंने डोंगा से पानी डाल दिया था। और उधर मेरे बच्चे इतने ज़्यादा उधम कर रहे थे कि किसकी कुछ याद नहीं। और जी मैंने कुकर में पानी डाल दिया है दाल के अनुसार, और मैं इसमें डालूँगी अब स्वाद अनुसार नमक। क्या है, नमक से क्या है दाल बहुत अच्छे से सीज जाती है, इसलिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। थोड़ा सा नमक मैं मसाले में डाल दूँगी और इसमें डालूँगी अब मैं तेल, और तेल का मैं डिब्बा उठा रही हूँ ऊपर से, और ये डिब्बा मैंने उठा लिया, उसका ढक्कन गिर गया जल्दी जल्दी में। क्या है, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे उधर परेशान कर रहे थे इसलिए, और उधर रिश्तेदार भी आ चुके थे, तो मैंने कही अब बच्चों को संभालूँ कि मैं खाना बनाऊँ, तो मैंने अब दोनों को संभालना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी संभालना है। और जी मैं कुकर का लगा देती हूँ ढक्कन। क्या है, कुकर का ढक्कन लगाने से दाल बहुत जल्दी से अच्छे से पक जाती है, इसलिए, और कुकर में बहुत जल्दी खाना बनता है। और मैं दाल तो हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, दाल और चावल को। और जी मैंने लगा दिया इसका ढक्कन। इसका ढक्कन क्या है बहुत देर में लगता है, क्या है किसी मेरे घर में इसका ढक्कन तो कोई लगा ही नहीं पाता, मैं तो लगा भी देती हूँ। और ये कुकर को मैं ही यूज करती हूँ ज़्यादातर। देखो जी मेरा बच्चा आ गया, कितना उद्यम कर रहा था, और मतलब वो बहुत ज़्यादा उद्यम करता है मेरा बच्चा। मेरी बच्ची तो बहुत सीधी सी है, बच्ची नहीं करती है बिल्कुल भी उद्यम, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा उद्यम करता है। जी लगा ली मैंने, गैस को जला लिया है मैंने लाइटर से, और क्या कहते हैं मैंने इसको रख दिया है गैस पे पतीले को, और इसमें दाल अभी उबल जाएगी बहुत अच्छे से। और देखो गैस पे जी रखा है, और अभी इसमें 2 सीटी आएंगी, 2 सीटी के बाद में, और देखो मेरे यहाँ पे होने लगी थी बीच में बारिश, तो मैं बारिश का मज़ा भी लेने आ गई थी खिड़की पे। और जब मैं खिड़की पे आई थी तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी, और मेरे कपड़े भी मतलब भीग गए थे। और देखो मैं बारिश का मज़ा ले रही हूँ, और मेरे मतलब कपड़े भीग गए थे। और मेरी देवरानी कह रही थी देखो बारिश का मज़ा ले रही है जेठानी जी, तो मैंने कही तो मैं बारिश का मज़ा ले लेती हूँ क्या, जब मैं खाना बना रही थी इसलिए, नहीं तो मैं बारिश में नहाने के लिए जाती। क्या है, मुझे बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और फिर आ गई थी मैं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में। क्या है, मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो जी मेरे हस्बैंड ले रहे थे दवाई और मैं बैठी थी एक साइड में। क्या है, मेरे को रात को आ गया था मतलब बुखार, और चक्कर भी आ रहे थे, बहुत भयंकर हो गए। नहीं तो 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए तो मैं क्लिनिक आई थी दवाई लेने के लिए। और जी मेरी देवरानी रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने जो कद्दू काटा था जो मैं लेके आई थी, तो दिन में तो मैंने दाल बना ली थी। और जी शाम की मतलब रात को अभी बज रहे हैं 12, तो वो बोल रही थी कि सुबह जल्दी उठ के मैं खाना बना नहीं पाऊँगी, तो उन्होंने रात को 12 बजे ही कद्दू काट के रख दिया था। और मैंने बोला ठीक है रख दो रात को ही, क्या है सुबह वो बनाएंगी 7 बजे खाना, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए खाना चाहता है ना, इसलिए। और ये खेल रही थी दोनों बच्चे, और मेरी बच्ची है जी, दोनों देवरानी के छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको भी वहाँ पर खिला रहे थे। तो मैंने बोला मैं इनको देख रही हूँ, जब तक आप कद्दू को काट लो तो सुबह उठ के जल्दी से बन जाएगा, और नहीं वैसे तो क्या बहुत देर लगेगी, सुबह उठ के काटेंगे फिर छीलेंगे। तो उन्होंने कद्दू को काट लिया था रात में ही, क्या रात को ही सब्ज़ी काट के रख देते तो सुबह जल्दी बन जाती है, नहीं तो सुबह बहुत देर हो जाती है। और देखो बच्चे खेल रहे हैं, और दोनों बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं, और ये मेरी बच्ची उनको खिला रही है। और जो मेरी देवरानी देख रही थी कि जी बच्चे देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, दोनों के दोनों, एक छोटा है एक बड़ा है, एक 6 महीने का है, एक 4 महीने का है, एक मेरी बड़ी देवरानी का, एक छोटी देवरानी का है।